नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा से पहले हो रहे हर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम और जमघाटों को सियासी चश्मे से टटोला जा रहा है। छिंदवाड़ा में होने वाली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य कथा को भी उसी कसौटी पर कसा जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से पहचान बना चुके धीरेन्द्र शास्त्री की ये कथा बीजेपी नहीं कांग्रेस पार्टी करवा रही है। इस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। बागेश्वर धाम की दिव्य कथा कार्यक्रम की मेजबान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ कर रहे हैं। शुक्रवार को इस दिव्य कथा का आगाज कलश यात्रा से शुरू हुआ। 5000 महिलाएं कलश यात्रा को लेकर निकली और उनके बाद अगले 3 दिनों तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मौजूदगी में धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य कथा करने वाले हैं। इस तरह से कमलनाथ दिव्य कथा के बहाने सिर्फ हिंदुत्व का दाव नहीं खेल रहे बल्कि आधी आबादी को भी साधने की कवायद में है। बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा महिलाएं दिव्य कथा के पहले निकाली जाने वाली कलश यात्रा में शामिल हुई। यूं तो कलश यात्राएं महिलाएं ही निकालती हैं, लेकिन जब एक साथ इतनी संख्या में महिलाएं इकट्ठी होंगी तो कांग्रेस जाहिर तौर पर इसे अपने कैंपेन को मजबूत करने के लिए जरूर इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो चुनावी वादे किए हैं उनमें महिलाओं को खूब तवज्जो दी गई है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा हो या हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने की नारी सम्मान योजना हो, सबके केंद्र में महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में आधी आबादी का वोट सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करता है। इस वोट बैंक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मजबूत पकड़ मानी जाती है और यही वो साइलेंट वोटर्स हैं जिनके सहारे शिवराज कई बार सरकार बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि शिवराज के इस वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके, इसलिए दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी इस वर्ग को लुभाने के लिए रणनीति पर रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के जवाब में बीजेपी ने लाडली बहना योजना का तीर तरकाश से निकाला, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने लगे। यही पूरी खींचतान सूबे के 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ वोट को साधने में लग गई। राजनीतिक जानकार बताते हैं तो पहले ही मध्य प्रदेश में इस बार के चुनाव का केंद्र महिलाओं और आदिवासियों को बताया जा चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लगभग 29 में से 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस के 2 मजबूत किले गुना और शिवपुरी और रतलाम छबुआ तक बीजेपी ने छीन लिए और लेकिन मोदी की प्रचंड लहर ने भी छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा साफ तौर पर लहराती रही। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यहां जीत दर्ज की। कमलनाथ का गढ़ कहलाने वाला छिंदवाड़ा आने वाले 4 दिनों तक धार्मिक रंग में रंगा नजर आने वाला है। राजनीतिक गलियारों में गूंज रही भाषा में कहें तो छिंदवाड़ा हिंदुत्व के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हिंदुत्व के ये शब्द आमतौर पर देश की मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस शब्द को मानो बीजेपी से छीन लिया हो। कर्नाटक चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी मजबूत हुआ और यह माना जाने लगा कि वो आने वाले चुनावी राज्यों में हिंदुत्व का हल्का रंग साफ तौर पर ओढ़ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस रंग में सरोबर होती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनावों का आगाज कांग्रेस ने जबलपुर में नर्मदा की पूजा अर्चना के साथ किया। खुद प्रियंका गांधी नर्मदा की आरती करती दिखाई दी। वहीं महाकाल लोक में आधी बारिश के रौद्र रूप ने जब समाप्त ऋषियों की मूर्ति को खंडित किया तो कांग्रेस ने बीजेपी को इसी हिंदुत्व के बूते जमकर घेरा और महाकाल के कोप का भागी बीजेपी को बता डाला। अब कमलनाथ अपने गढ़ में दिव्य कथा करवा रहे हैं, वो भी हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बनते दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जी हां, शास्त्री खुलकर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करते हैं।
उनकी लोकप्रियता को अब कांग्रेस दिव्य कथा के रूप में भी लुभाने की कोशिश में है। ऐसे में देखना यह है कि इसका असर चुनाव पर कितना पड़ता है और कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।